नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आपको जो जानकारी देना चाह रही हूँ तो वो बहुत ही ज़रूरी है, तो सभी बहनें इसको देख लें और शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि जो मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्मा रहा है, गर्माहट ले रहा है। और उस मामले पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा सख्त आदेश दिखाए हैं। अब देखिए, 13 आंगनबाड़ी निलंबित कर दी गई हैं, 4 पर केस हो चुका है, बाकी 2 सुपरवाइजर भी, उनके ऊपर भी केस है, और डीबीओ सीडीपीओ जो उनके सबके ऊपर केस हो चुके हैं। तो अब इसमें यानी जो आपकी बाल विकास मंत्री हैं, राज्य जो कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनका नया निर्णय क्या आया है इसको हम बात बताते हैं आपको। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक बस कर दिया करें, जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री उनका नया फैसला आया है बहनों। अब इसमें क्या यानी होगा, कालाबाजारी रोकने को बांटा जाएगा पका हुआ पुष्टार। यानी अब जो कालाबाजारी हो रही है तो उसमें अब उसको रोका जाएगा, उसके लिए पका हुआ भोजन बटेगा। कब से बटेगा और इसमें क्या क्या मिलेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा, ये आगरा की खबर है तो आगरा में, ये यूपी में पूरी में होगा, क्योंकि जो आपकी राज्य बाल विकास परियोजना मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य, तो पूरे राज्य की हैं, यानी यूपी की। तो अब पूरी यूपी में यही लागू हो जाएगा। गृह जनपद में पुष्टार में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टार मंत्री बेबी रानी मौर्य व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रही हैं। अब तक पैकेट में दलिया, दाल और सोयाबीन पुष्टार के रूप में दिया जाता था। यानी जो दाल दलिया दिया जाता था पैकेट में, दाल और दलिया, और यानी पुष्टार यानी सोयाबीन रिफाइंड या तेल जो भी आता था पुष्टार के रूप में दिया जाता था, जिसे बाजार में बेचने के मामले सामने आए हैं। यानी जिसको बेचने के मामले सामने, तो देखिए, जिसे बाजार में बेचने के मामले सामने आए हैं। अब इसके स्थान पर दलिया, खिचड़ी और अंकुरित चने समेत अन्य पका हुआ पुष्टार देने की तैयारी चल रही है। तो क्या मिलेगा, अभी तक जो दाल दलिया मिलता था उसको हटा करके अब इसके स्थान पर देखिए दलिया, खिचड़ी और अंकुरित चने समेत अन्य पका हुआ पुष्टार देने की तैयारी। यानी जो अभी दाल दलिया मिलता था वो अब नहीं मिलेगा पैकेट में, अब आपको पका हुआ भोजन मिलेगा, उसको आप बांटोगी, वो भी अंकुर चने के साथ मिलेगा पका हुआ। जल्द ही इसके लिए मंत्री विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाने जा रही हैं। पिछले दिनों जिले में आंगनबाड़ी केंद्र से वितरित किए जाने वाले पुष्टार की कालाबाजारी का मामला पकड़ा गया था। मुख्यमंत्री तक मामले पहुंचने के बाद बुधवार को मुख्य सेविका समेत 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को निलंबित किया था। यानी 13 को कर दिया था। हमने अभी आपको बताया 13 आंगनबाड़ी निलंबित हो चुकी हैं और 4 के ऊपर FIR हो चुकी है, निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पुष्टार खरीद को गिरफ्तार किया गया, यानी वो गिरफ्तार भी हो चुकी हैं और थाने में या जेल में जो भी जहाँ भी होंगी। बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जागरण से बातचीत में बताया कि पुष्टार की कालाबाजारी का मामला उनके संज्ञान में आया है। यह बहुत घृणित कार्य है कि गरीबों का पुष्टार बाजार में बेचा जा रहा है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। पूरे प्रदेश में ऐसे मामले की जांच कराई जाएगी। तो यानी अब पूरे प्रदेश में होगी, ऐसा नहीं किसी एक जिले में, सभी प्रदेशों में, यानी पूरे राज्य में इसकी यानी जांच कराई जाएगी। इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए अब पका हुआ पुष्टार वितरण करने पर विचार चल रहा है, जिससे यह बाजार में नहीं बेचा जा सके। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये अभी लखनऊ में ही जल्द ही प्रमुख सचिव का विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर विमर्श किया जाएगा। कालाबाजारी रोकने को हर संभव कदम उठाया जाएगा। बाल विकास पुष्टार मंत्री बोली, जल्द करेंगी अधिकारियों के साथ बैठक। खिचड़ी, अंकुरित चने व अन्य पौष्टिक आहार देने पर चल रहा विचार। तो आपको ये दिया जाएगा बहनों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कुछ बहनों की गलती की वजह से कुछ को, यानी जो 13 हैं, 14 हैं, अभी ये 13 की जो निलंबित हुई है इसमें से अभी और भी संख्या बढ़ेगी बहनों, मैं आपको बता रही हूँ, आप बस देखते जाना, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है। अभी पहले शुरुआत
3 से थी, 4 से थी, अब देखिए 13 हो चुकी है निलंबित। अभी जैसे जैसे वहाँ पर यानी जो 5 मजिस्ट्रेटों की टीम बनाई गई है, जितने जितने केंद्रों का चेकिंग की जा रही है, लाभार्थियों से पूछा जा रहा है, उतने उतने ही में पकड़ में आती जा रही हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, सभी बहनें सचेत रहें, समय से केंद्र खोलें, समय से बंद करें। जो हमारा पूछताछ जिनके लिए आता है, गरीब मजदूर या जो भी है जिसके नाम से आता है, हमें उनको समय पर देना चाहिए, ना कि हमें इन चीज़ों में जितने का उन्होंने देखिए 2 का बेचा होगा या 4 का बेचा, मुझे नहीं, हमें नहीं जानकारी। जैसा इसमें पेपर में न्यूज़ में आया हम वही बता रहे हैं। मैं आपको एक सचेत कर रही हूँ कि जिनका आया है उनको दे। देखिए अभी आपने शायद 500 का या 1000 का बेचा होगा, लेकिन आपकी जो बदनामी हुई 1 करोड़ से ज़्यादा हुई, और आपको जो पैसा देना पड़ेगा कम से कम, पता नहीं सरकार उसका क्या रेट लगाएगी, आपको नहीं पता, क्योंकि सरकार की रेट होती हैं वो सबसे अलग होती हैं। तो जितने का आपने कमाया नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा गमाया होगा। और आप कितना भी अब अच्छा काम कर लें, कितना भी आप दे दें, आप अपने घर से ही क्यों ना खर्चा करके दें, लेकिन कभी आप यानी किसी की नज़र में ये नहीं हो सकती कि ये काम नहीं करेगी, क्योंकि एक बार जिसके माथे पर जो लिख जाती है, मुहर लग जाती है, वो हमेशा के लिए हो जाती है, चाहे वो किसी भी कार्य में क्यों ना हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, शिक्षा मित्र हो, टीचर हो, कोई भी अधिकारी हो, किसी भी विभाग से हो, कोई भी नेता हो। जो नेताओं पर नहीं लगती है क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है और वो जनता में नहीं रहते, लेकिन हम उसी जनसंख्या में रहते हैं, उसी जनता में रहते हैं, और उन्हीं से हमें बार बार काम पड़ता है, क्योंकि हमें हर महीने टीकाकरण के लिए, दवाई पिलाने के लिए, कभी कुष्ठ रोग की दवाई यानी एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाने के लिए, यानी हमें अपने लाभार्थियों 1000 किसी के पास है, किसी के पास 1200, किसी के पास 1100 की, इतनी जनसंख्या में तो हम आए दिन यानी 24 घंटे रहते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ क्यों नहीं जाती? एक बार नहीं, हमने 1000 बार कहा। कुछ बहनों को ये वीडियो भी बहुत बुरी लगेगी और वो शायद ये बात सुनकर कभी हमारी वीडियो ना देखेंगी, लेकिन हमें जो कहना है वो सच्चाई है। वो सच्चाई कड़वी जरूर लगती है शुरुआत में, लेकिन पीछे उसी बात को मानते हैं। शायद हम उस वीडियो को देख करके मान जाते तो शायद आज हमारे साथ ये ना होता। तो जो बहनें गलती नहीं कर रही हैं और करने की सोच भी रही हो, तो बहनों ऐसी गलती कोई ना करे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।